बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी न केवल अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी और अपनी अलग अलग पहचान बनाई। मीना कुमारी की प्रोफेशनल लाइफ जितनी अच्छी थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही परेशानियों से भरी थी। मीना कुमारी ने 4 साल की उम्र में एक्टिंग के दुनिया में कदम रख लिया था और इसके बाद बेबी मीना के तौर पर उन्होंने लेदर फेस, अधूरी कहानी, जास, एक ही भूल, नई रोशनी, कसौटी, विजय, करीबी, प्रतिज्ञा और लाल हवेली जैसी फिल्मों में काम किया। मीना कुमारी को बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। महज 38 साल की उम्र में मीना कुमारी दुनिया को अलविदा कह गई थी। क्या आप जानते हैं कि जब मीना कुमारी को रुखसती दी जा रही थी, तब अभिनेत्री नरगिस ने उन्हें आखिरी अलविदा कहते हुए मौत की मुबारकबाद दी थी। मीना कुमारी के निधन पर नरगिस ने कहा था, मौत मुबारक हो मीना, अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आना। क्यों नरगिस ने मीना कुमारी के निधन पर ये शॉकिंग शब्द कहे थे? दरअसल पर्दे की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की निजी जिंदगी भी कई तरह से ट्रेजेडी से भरी रहती थी। मीना कुमारी का कोई भी दर्द नरगिस से नहीं छिपा था। नरगिस और मीना कुमारी बेहद अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मीना के निधन के बाद नरगिस ने एक उर्दू मैगजीन में आर्टिकल लिखा था, मौत मुबारक हो, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं कहा। मीना, आज तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें मौत की बधाई दे रही है और कहती है कि इस दुनिया में वापस कभी मत आना, यह दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। उसी आर्टिकल में नरगिस ने यह भी बताया था कि फिल्म मैं चुप रहूंगी की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने मीना कुमारी से नरगिस की मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद दोनों अच्छी सहेलियां बन गई थी। नरगिस ने लिखा था कि उन्हें अक्सर मीना कुमारी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। एक रात उन्होंने गार्डन में मीना कुमारी को हाँफते हुए देखा था। तब नरगिस ने उनसे कहा था, थोड़ा आराम कर लो, आप बहुत थक गई हैं। जिस पर मीना कुमारी ने जवाब दिया, बाजी, आराम करना मेरी किस्मत में नहीं है, मैं बस अब सीधे एक बार आराम करूंगी। उसी रात नरगिस ने मीना के कमरे में मारपीट की आवाज सुनी थी। अगले दिन मीना कुमारी की आंखें सूजी हुई थी। गुस्से में नरगिस ने मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही सेक्रेटरी बकार से बात की और पूछा कि आखिर क्यों वो लोग मीना को मारना चाहते हैं। सेक्रेटरी ने तब नरगिस को 2 टूक जवाब देकर कहा, जब सही समय आएगा हम उन्हें आराम करने देंगे। नरगिस ने लिखा कि उस वाक्य के बाद मीना कुमारी कमाल अमरोही से अलग हो गई थी। दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन मीना कुमारी को तब शराब की बुरी लत लग गई थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से उनका लीवर कमजोर हो गया था। एक बार मीना कुमारी को नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया था। तब नरगिस उनसे मिलने गई थी। नरगिस ने मीना कुमारी से सवाल किया था कि आप क्यों खुद को मारने पर तुली हैं। इस सवाल के जवाब में मीना ने कहा, बाजी, मेरे सहने की एक क्षमता है। कमल साहब के सेक्रेटरी की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। जब मैंने कमल साहब से इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा, क्या किया? कुछ भी नहीं। फिल्म पाकीज़ा के रिलीज के बाद मीना कुमारी को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2 दिन कोमा में रहने के बाद मीना कुमारी ने दम तोड़ दिया था। मीना कुमारी नरगिस से कहा करती थी कि अकेले रहना ही मेरी किस्मत है, मुझे खुद पर दया नहीं आती, तुम्हें भी नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मीना कुमारी और नरगिस के बारे में जानकर कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय।